everyone is doing great, everyone is fine। मेरा नाम है समृद्धि, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर एंड एजुकेटर। एंड आज के इस सेशन में हम मास्टर प्लान डिस्कस करेंगे ऑफ चैप्टर हेरिडिटी। इस चैप्टर को लेके भाई बहुत कंफ्यूजन है, मैम क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं तो क्या हमको इवोल्यूशन पढ़ना है, क्या हमको नहीं पढ़ना। मैम इवोल्यूशन का क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। मैम मोनो हाइब्रिड इंपॉर्टेंट है या डाई हाइब्रिड इंपॉर्टेंट है। मैम क्या पढ़ें क्या छोड़ें। देखो सारी चीजें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर हेरिडिटी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले सिलेबस को लेके जो कंफ्यूजन है उसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए बेटा, कोविड के टाइम पे आपको पता है कि बहुत चेंजेस आए थे सिलेबस को लेके एंड सबसे बड़ा इंपैक्ट जो आया था वो इसी चैप्टर के ऊपर आया था। क्लास 10th में आधा चैप्टर उड़ा दिया यार, ठीक है, आधा चैप्टर उड़ा दिया। तो जब हम बात करते हैं 2023 के एग्जाम्स की तो तब एनसीईआरटी के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर होता था। ये एनसीईआरटी के अंदर प्रॉपर इस चैप्टर का नाम होता था हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। सीबीएसई मेंशन कर दिया, सीबीएसई ने मतलब 2 साल मेंशन किया कि देखो भाई इवोल्यूशन डिलीटेड है, इवोल्यूशन में से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बट इस साल यानी कि जो आपका बैच है, सीबीएसई ने और एनसीईआरटी ने मिलकर कहा कि चलो भाई बच्चों को थोड़ा सा आराम देते हैं, बच्चे बहुत रो रहे हैं, क्यों ना हम इनके चैप्टर्स थोड़े से हल्के कर दें। तो उन्होंने क्या करा बेटा, एनसीईआरटी किताब में से ही इवोल्यूशन टॉपिक को टाटा बाय बाय गुड बाय कर दिया और इसको हटा दिया। अब आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो चैप्टर है वो सिर्फ इतना ही रह गया है, हेरिडिटी। तो हो सकता है कि आपके पास पुरानी किताब हो जिसके अंदर चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन हो। अगर आपके पास पुरानी किताब है एनसीईआरटी की तो प्लीज नोट, एवोल्यूशन का कोई भी टॉपिक आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, लेट मी क्लैरिफाई, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आपसे कोई भी टॉपिक इवोल्यूशन का नहीं पूछा जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आपके पास पुराने वाली किताब है तो, अगर आपके पास नई वाली बुक है जिसमें चैप्टर का नाम सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी दिया हुआ है तो उस हिसाब से चैप्टर कंप्लीट आएगा। समझ रहे हो, यानी कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेरिडिटी ही आपसे पूछे जाएंगे। तो आई होप सबको ये बात क्लियर है। एंड अगर बेटा हम एनालिसिस करें किस चीज की, अपने करंट सीबीएसई सैंपल पेपर की जो इस साल आप लोगों के लिए सीबीएसई ने रिलीज करा है, तो वहां पे बेटा जो वेटेज है इसकी 8 मार्क की, नॉट 8, 7 to 8 मार्क की क्या है इसकी वेटेज दी गई है क्वेश्चंस को। ये बात मैंने आपको पिछले मास्टर प्लान सीरीज में भी बताई थी कि सीबीएसई कभी भी स्पेसिफिक चैप्टर वाइज कोई भी आपको चैप्टर की वेटेज मेंशन नहीं करती है। हमारे 4 चैप्टर्स हैं, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड द 4th वन इज हेरिडिटी। इन चारों चैप्टर्स की मिला के वेटेज 25 मार्क्स की है, जिसमें कि ऑब्वियसली हर साल किसी चैप्टर की वेटेज थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, किसी की कम हो जाती है, बट ओवरऑल कलेक्टिवली 25 मार्क्स का ही पूछा जाता है। अब इस साल अगर हम सीबीएसई सैंपल पेपर को ऑब्जर्व करें और सिर्फ चैप्टर वाइज हम एनालिसिस करें तो 7 से 8 मार्क के क्वेश्चन जो है बेटा इस पर्टिकुलर हेरिडिटी टॉपिक से पूछे गए हैं। ठीक है, कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यार। देखो सिर्फ तो कुछ करने देती ही नहीं है समृद्धि मैम, है ना। कभी ऐसा हुआ है कि मैम ने कहा कि बेटा ये छोड़ देना, नहीं यार सब इंपॉर्टेंट है यार, है ना। बाद में फिर तुम आके बोलोगे मैम आपने कहा था स्किप कर दो, हम तो करके गए थे मैम स्किप, आप वही आ गया। अरे तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का भाई, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। देखो बेटा इस चैप्टर के अंदर हर चीज में से क्वेश्चन पूछा गया और मैं भी आपको दिखाऊंगी भी। यहाँ पे सीबीएसई का सैंपल पेपर देखेंगे, वहां पे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहता है जहां पे हम इनहेरिटेड ट्रेड्स, एक्वायर्ड ट्रेड्स की बात करते हैं, वहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से भी क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि मेंडेलियन जेनेटिक्स वाला जो पार्ट है, मेंडल की जो बातें हैं वहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है। और जो लास्ट टॉपिक हमारा रहता है सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, वहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो यार ये सारे के सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आप देख रहे हो बेटा मैंने इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट बता दिया आपको। सेक्स डिटरमिनेशन का क्वेश्चन तो आता ही आता है और सैंपल पेपर में भी आया हुआ है। दैट मीन्स आपके पेपर में आने के चांसेस 90%, 95% चांसेस है कि पेपर में क्वेश्चन आएगा सेक्स डिटरमिनेशन का। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, वेरी गुड। उसके अलावा बेटा मोनो हाइब्रिड या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस में से एक क्रॉस आ जाता है, हमने अच्छे से क्लास में पढ़ा है, अच्छे से डिस्कस किया है, तो अच्छे से पेपर में बनाकर भी आना है। एक्वायर्ड ट्रेड, इनहेरिटेड ट्रेड्स को लेकर अगर हम चले तो आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है दोनों में, आपसे हो सकता है कुछ ट्रेड्स दे दिए जहां पूछा जाएगा कि कैसे दोनों एक दूसरे से अलग हैं, या फिर आपको डायरेक्ट टेबल बना के कहेंगे डिफरेंस बता दो। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप कर लो। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन का छोटा सा एक डायग्राम सा दिया हुआ है, तो नॉट एज सच दैट इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा।
ठीक है, कैन डू अगर करना तो भाई स्किप तो देखो मैं कुछ कहती ही नहीं हूं करने को, ठीक है। चलिए अब डायग्राम, इस चैप्टर के डायग्राम्स नहीं पूछे जाएंगे, एंड डायग्राम से मेरा कहने का मतलब है वो डायग्राम्स जो एनसीईआरटी के अंदर बने हुए हैं। एनसीईआरटी के अंदर बेटा डायग्राम क्या मेंडल की फोटो थोड़ी ना बनाने के लिए आ जाएगी, समझ रहे हो? तो डायग्राम तो कुछ भी इंपॉर्टेंट है ही नहीं इस चैप्टर में, ठीक है। डायग्राम की बैठ के प्रैक्टिस मत करना इसमें से कुछ भी, ठीक है। अब आप कहोगे मैम एनसीईआरटी के अंदर मैम पी प्लांट का एक बना हुआ है डायग्राम, एफ मोनोहाइब्रिड का, और मैम डाई हाइब्रिड की एक टेबल बनी हुई है। बेटा वो डायग्राम नहीं है, वो क्रॉस है, वो आपको क्वेश्चन के हिसाब से बना के आनी होगी, समझ रहे हो? आपको क्या डेटा दिया हुआ है, क्या गिवन है न्यूमेरिकल में, क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसके हिसाब से आप अपना क्रॉस एंड टेबल बनाओगे ना, तो उसको रटने का तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे एंड प्रॉब्लम सेंट्रिक रह के हमको गिवन क्या है क्या गिवन नहीं है उसके हिसाब से हमको क्रॉस बनाने हैं। तो डायग्राम एज सच कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे तो कुछ मस्ट डू कैन डू स्किप वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आगे चलते हैं, जैसे कि मैं सैंपल पेपर की बात कर रही थी बेटा, तो हम देखते हैं जो हमारा इंट्रोडक्शन टू हेरिडिटी, जो बिल्कुल स्टार्टिंग की कुछ बातें हैं वहां से 2-3 लाइनों में से उठा के एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि 1 मार्क का है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क का आया हुआ है। सेक्स डिटर्मिनेशन का बेटा क्वेश्चन है 1 मार्क, एक क्वेश्चन आया हुआ है जो कि 3 मार्क का है। तो आप देख सकते हो बेटा ऑलमोस्ट घुमा फिरा के हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, 4 और 3 7 और 8, ठीक है। 8 मार्क के क्वेश्चन सैंपल पेपर में इस साल आए हैं, तो आप हिसाब लगा लो यार, कम से कम 6-7 मार्क्स का तो ये चैप्टर आएगा ही, तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कौन से क्वेश्चन हैं सीबीएसई सैंपल पेपर में, एक बार उनकी बात भी कर लेते हैं। देखो भाई, हाइट ऑफ अ प्लांट किस चीज से रेगुलेट होती है, तो यहाँ पे डीएनए जीन्स को लेके क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं बार बार इस चीज पे फोकस कर रही हूँ बेटा, सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आया है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है गर्ल या बॉय होने की, और हमको जस्टिफाई करना है। दैट मीन्स हम बताएंगे भाई 50% चांस गर्ल के होने के होते हैं, 50% चांस बॉय के होने होते हैं। जस्टिफाई कैसे करेंगे, पूरा डब्बा 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 बना के क्रॉस बना के दिखाना है अच्छे से, तभी मिलेंगे पूरे के पूरे 3 मार्क्स, ठीक है। और उसके बाद बेटा ये केस बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ईयर लोब्स, फ्री ईयर लोब, अटैच्ड ईयर लोब क्लास में डिस्कस किया है सारा। डोमिनेंट कौन सा होता है, रिसेसिव कौन सा होता है, फ्री ईयर लोब डोमिनेंट होता है, और कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जो ज्यादा पॉपुलेशन में देखने को मिल रहा है वो डोमिनेंट हो गया, राइट। तो इस तरीके से बेटा आपको कुछ केस दे दिया जाएगा, और उस केस के बेसिस पे कुछ डेटा, और उसके डेटा के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 4 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है, देखो जरा, अब लोगे क्या हल्के में, नहीं लोगे ना, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से बेटा क्या है क्वेश्चन है। लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है, जैसा कि मैंने बताया बेटा, आपको किसी ना किसी इंफॉर्मेशन के ऊपर कोई केस बना के दे दिया जाएगा और क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आपको कहेंगे कि देखो भाई 50-50% चांस होते हैं गर्ल या बॉय होने के, कैसे, रीजन दो, जस्टिफाई करो, इस तरीके से। असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। अब मेरी लास्ट मिनट टिप क्या है, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है क्या करना है, तो यार एक छोटी सी टिप, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो अच्छे से रट लो, ठीक है। कुछ नहीं कर पा रहे हो बिल्कुल, तो एटलीस्ट सेक्स डिटर्मिनेशन वाला क्रॉस अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लो, समझ लो, मैं तो यही बोलूंगी। बट अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट उसको लर्न कर लो। लर्न करने वाला उसमें कुछ है नहीं भाई, समझ के ही हो सकती हैं वो चीजें, बट आखिरी मिनट पे मैम ऐसा क्या करें, एटलीस्ट 5-6 मार्क का अगर टॉपिक आ रहा है तो मैम 2-3 कुछ तो आए, तो अच्छे से फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो अच्छे से पढ़ के जाने हैं, रट के जाने हैं बिल्कुल। और जितने मैक्सिमम न्यूमेरिकल बेटा इस चैप्टर के आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। पीवाईक्यू सॉल्व करो, मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड के कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं देखो जरा, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपसे डिफरेंस पूछे जाते हैं तो टेबुलर फॉर्म में उनको लिख कर आना है, डायग्राम तो ऐसा चाहेंगे नहीं यहाँ से, ठीक है। अवॉइड राइटिंग आंसर्स इन वेरी वेरी लॉन्ग पैराग्राफ, और ठीक है एग्जाम्पल्स भी देने हैं, पूछे ना पूछे। और एक चीज और, आपको ना हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन में ये ना बोला जाए कि क्रॉस बना के दिखाओ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ोगे मैम दिया ही नहीं था, हमने नहीं बनाया। आप देखना यार, मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड टॉक्सिक कुछ घुमा फिरा के बात पूछी हुई है उससे रिलेटेड ना, कुछ टॉल वायलेट वाइट कुछ हो तो रहा है मैम, कुछ आपने पढ़ाया तो था डब्बा बना के, तो बेटा आपको वो मेंशन नहीं करेंगे एग्जाम में कि हमें पनेट स्क्वायर बना के दिखाओ, क्रॉस करके दिखाओ। तो आपको ये उस टाइम पे अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करनी है और समझना है क्वेश्चन को। और अगर आपको लगता है कि यार ये तो मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है तो बनाकर आना है बेटा आपको क्रॉस, ठीक है।
तो आपको इस टाइम अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छे से यूज करनी है पेपर को सॉल्व करते टाइम, ठीक है। हर चीज ये नहीं होती प्लेट में सजा के दे दी, जैसा कहा है वैसे ही करेंगे, इतने आज्ञाकारी नहीं बच्चे हो तुम, ठीक है। अपना दिमाग चला लेना थोड़ा सा वहां पर। चलो, सजेस्टेड कंटेंट या रिसोर्स, भाई यही है, मैं हमेशा बोलती हूँ एनसीईआरटी रीड करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एग्जाम्पलर में बेटा इवोल्यूशन के क्वेश्चंस अभी भी दिए हुए हैं, इवोल्यूशन वाले पार्ट के क्वेश्चंस मत देखना, मत ट्राई करना, ठीक है, परेशान हो जाओगे नहीं तो छोड़ दो, सिर्फ हेरिडिटी के क्वेश्चंस देखने हैं। उसके अलावा बेटा फ्लो ऑफ स्टडीज तो बिगड़ गया है, जैसे तुम्हारा बिगड़ा हुआ है आजकल, है ना, समझ ही नहीं आ रहा, कभी क्वेश्चंस की तरफ भागते हैं, कभी सैंपल पेपर की तरफ भागते हैं, कभी टॉपिक की तरफ भागते हैं, ऐसा नहीं, है ना। तो इस फ्लो को अपना सुधार लो, कॉन्सेप्ट्स को समझो, एनसीईआरटी रीड करो। इसमें वैसे एनसीईआरटी रीड करने जैसा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, बट स्टिल कॉन्सेप्ट को समझ के डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के और सैंपल पेपर और पीवाईक्यू करोगे तो काम बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। कुछ सजेस्टेड कंटेंट, चैप्टर अगर प्रिपेयर है तो उसके रिवीजन के लिए यू कैन रेफर टू दिस वीडियो एंड दिस वीडियो, दोनों फिजिक्स वाला फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। 45 मिनट्स में लेक्चर को रिवाइज किया है, चैप्टर को रिवाइज किया है, 30 मिनट्स में चैप्टर को रिवाइज किया है। अगर आपको फुल लेंथ वीडियोस देखने हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है तो इसी चैनल पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी, यू कैन रेफर टू दिस। और अगर लाइव लेक्चर वाली फील चाहिए तो भाई थोड़ा और डिटेल्ड में यहाँ पे हमने डिस्कशन किया है, फिजिक्स वाला फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो अवेलेबल है। सो ये आपका रिसोर्स हो गया। एंड एज यूजुअल मेरे टॉप 10 क्वेश्चंस जो मैंने पिक करे हैं, जो मुझे लगता है कि आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, आपको देख के जाना चाहिए। टाइम दे रही हूँ 5 सेकंड, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये हैं कुछ टॉप क्वेश्चंस जो मैं चाहती हूं कि एक बार आप जरूर ट्राई करें, ठीक है, देख के जाएं, रीड करके जाएं कि भाई इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं या आएंगे, ठीक है। चलिए, उसके अलावा यहाँ पे ये कुछ और क्वेश्चंस हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया ठीक है। चलो आगे चलते हैं, और कुछ क्वेश्चंस, पूरे टोटल 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। चलो जी, वेरी गुड, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आपको बेटा यही आपको आखिरी चीज बोलना चाहूंगी, जितना भी किसी चीज से डरोगे ना वो चीज आपको और डराएगी, तो क्या करना है, डट के सामना करना है। मुझे पता है बच्चों को इस चैप्टर से डर लगता है, आई एग्री, क्योंकि मैं भी आपके जैसी वो एक बच्ची हूं जो इस चैप्टर से डरती थी। क्या किया, बहुत प्रैक्टिस करी, क्वेश्चंस को लेके बहुत प्रैक्टिस करी, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर का सॉल्यूशन यही है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन करते हैं यहीं पे खत्म। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।